थी। आज चर्चा भारत के एक पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की। चर्चा इसलिए क्योंकि इस राज्य में वर्तमान जो सत्तारूढ़ दल है इसके 5 साल पूरे होने को हैं। ममता बनर्जी की यहां सरकार है, टीएमसी की यहां सरकार है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव का नेशनल मीडिया में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। जिक्र ना होने के प्रमाण भी मैं आपके सामने आज साझा करूंगा। चर्चा आज के सेशन में इसलिए कि अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर इस समय कोई भी मीडिया बज या राष्ट्रीय पार्टियों में किसी भी प्रकार का विमर्श क्यों नहीं हो रहा है। चारों तरफ शांति क्यों दिखाई दे रही है। क्या केंद्र इस बार कोई स्पेशल रणनीति, सत्तारूढ़ दल कोई स्पेशल रणनीति बना रहा है? और अपोजिशन भी अभी तक सदन के अंदर एप्स्टाइन फाइल या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल और आसाम में इलेक्शन होने हैं। ऐसे में इलेक्शंस की डेट को लेकर के कोई भी अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। आज के सत्र में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल क्यों नेशनल मीडिया की रीच से बाहर चल रहा है और क्यों जो नेशनल पार्टीज हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 2021 में जब इलेक्शन हुए थे पश्चिम बंगाल विधानसभा के, उसकी डेट को आज के टाइमलाइन से अगर मैच करके देखें तो बहुत कुछ सवाल आपके सामने स्पष्ट होते लगते हैं। सबसे पहली बात, यह 2021 की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तब 2021 में फरवरी के अंदर ही, फरवरी के आखिरी दिनों में ही इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुका था। आज आप जिस समय सत्र सुन रहे हैं 10 मार्च हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं हुई है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन औसतन 10 दिन पीछे चल रहा है। अगर यह 10 दिन का पीछा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं या तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी या फिर सत्तारूढ़ दल या फिर जो पार्टी यहां पर कंपीट करना चाह रही हैं उनके बीच की इच्छा शक्ति की कमी है क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो अपना काम बिना दलों की स्वीकार्यता के भी करना होता है। कौन चुनाव चाहता है, कौन नहीं चाहता है, इससे परे भी होकर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप सभी ने ममता बनर्जी को पिछली बार 5 मई को चुनाव शपथ लेते देखा था। आज 10 मार्च है। 10 मार्च से 5 मई के बीच में मुश्किल से अभी 55 दिन बचे हैं। 55 दिन के अंदर इलेक्शन होने भी हैं और नए सीएम को शपथ भी लेनी है। इन 55 दिन के भीतर पिछली बार क्या हुआ था, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव 8 फेज में कराए गए थे। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। पिछली बार जहां 8 फेज में इलेक्शन होने थे, बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी उस इलेक्शन में, उसने अब तक की सबसे बड़ा, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल फिगर्स को उतारकर सबसे बड़ी रैलियों का आयोजन किया था। 40 स्टार कैंपेनर 2021 में उतारे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 रैली पश्चिम बंगाल में किए थे। अमित शाह जी 50, जेपी नड्डा जी 50, योगी आदित्यनाथ जी ने दर्जनों रैलियां की और कई स्टार कैंपेनर्स ने वहां पर डेरा जमा कर रखा था। लेकिन इस बार की जो कटिंग है, आज जो सुर्खी चल रही है वो ये कि बीजेपी खुद इस बार 2 या 3 फेज में इलेक्शन डिमांड कर रही है इलेक्शन कमीशन से। मतलब कुछ तो ऐसा है जो समझ से परे चल रहा है। 2021 में 8 फेज में आप इलेक्शन करवाए, 2026 में आज 2 या 3 फेज में ही इलेक्शन की डिमांड की जा रही है। इसके पीछे का कारण यह तो नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में सरकार से जब यह सवाल पूछा गया था कि आप लोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं लेकिन किसी स्टेट में 8 फेज में इलेक्शन कराते हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या लॉजिक रह जाएगा? क्या नेशनल पार्टी कुछ ऐसा सेट करने के प्रयास कर रही है? सवाल बहुत सारे हैं। अगर और आप देखें तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लेकर के कहा है कि अधिकतम 3 फेज में चुनाव करवा लीजिए। क्या बीजेपी तैयारी में कमजोर तो नहीं पा रही है? क्या कांग्रेस मैदान तो नहीं छोड़ चुकी है? क्या टीएमसी इतनी मजबूत तो नहीं हो गई है कि चिंता ही नहीं है? अब तो चल क्या रहा है? क्योंकि देरी जब इलेक्शन में होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव ये चुनाव ही तो होते हैं। आचार संहिता के अनाउंसमेंट के बाद से ही तो सक्रियता सड़कों पर दिखाई देने लगती है। आचार संहिता का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा है। और तो और इलेक्शन के फेजेस जब ज्यादा होते हैं तो यह माना जाता है कि जिस दल को राजनीतिक दलबल के रूप में दिखना है, बड़ा बजट लेकर जिसको बाजार में उतरना है, वो ज्यादा फेजेस में इलेक्शन चाहता है।
ताकि ज्यादा समय तक वो मोमेंटम को बना के रख सके, ज्यादा जगह को बड़ी मैनेजमेंट के साथ, बड़ी इफेक्टिविटी के साथ मैनेज कर सके। पिछली बार 8 फेज में इलेक्शन हुए और वो भी उस समय पर जब कोरोना के अंदर बड़ी तरह से टीमों को अरेंज करना, इधर उधर ट्रांसफर करना, तमाम चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन सक्सेसफुली करवाए गए थे। इस बार कम फेज में इलेक्शन की बात की जा रही है। एक और विषय जिसके कारण आज का यह सत्र बना, उसके पीछे का रीजन है 2021 में पश्चिम बंगाल के बहुत से मामले ऐसे थे जो नेशनल मामले बन चुके थे, चाहे करप्शन और कट मनी का मामला हो, या जो साइक्लोन एम्फॉन आया था उसके अंदर रिलीफ स्कैम का मामला हो, कई जगह पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का बीजेपी ने मामला उठाया था कि आप साहब किसी कम्युनिटी विशेष के लिए काम करते हैं। बीजेपी पिछली बार बहुत सक्रिय थी। आप देखें तो अगस्त से ही, क्योंकि फरवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुआ था, अगस्त से ही मामले नेशनल मामले बनने लगे थे। आप देखें आचार संहिता के घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ममता बनर्जी पर कट मनी को लेकर के, बंगाल प्राइड को लेकर बात करते दिखाई दिए थे। आज 10 मार्च है और प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई भी रूप वहां देखने को नहीं मिला। कौन सा रूप? अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो गेटअप लिया था, हालांकि उसके पीछे वजह बताई गई कि कोरोना काल में उन्होंने कटिंग शेविंग मतलब पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया, लेकिन वो रूप बहुत ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा था, ताकि बंगाली लोग उनसे रिलेट करें, कनेक्ट कर पाए। यह ना हो कि एक गुजराती आकर के यहां पर चुनाव प्रचार करने आए हैं, कुछ उस तरह का भाव ना हो। ये सारे प्रश्न आज के समय पर बड़े प्रासंगिक बनते जा रहे हैं कि आप पिछली बार ये किए थे, इस बार क्या किए। ये वैसा है ना कि आपको अगर घर का कोई सदस्य दिखता है कि तैयारी कर रहा है किसी कंपिटिटिव एग्जाम की, यार पिछली बार तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, इस बार तो एग्जाम नजदीक आ गया है, पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ज्यादा अच्छी तैयारी है कि कमजोर तैयारी है? मतलब इस बार क्या पहले से गिव अप कर दिए हो, या फिर कंफर्म है कि भैया हम तो सिलेक्शन पा ही जाएंगे, अब हमें पता है कि इलेक्शन कैसे जीतना है। ये दोनों ही चीजें इस समय बड़ा अलग तरह का माहौल बना रही हैं। ऐसे में मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मसले थे जो नेशनल मीडिया में छाए हुए थे। पूरी तरह से नेशनल मीडिया की सुर्खियों में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन था। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यही सबसे बड़ा कारण बनकर आता है, जबकि मुद्दे इस बार भी कम नहीं है। इस बार भी स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम 2022 में निकल कर आया था, संदेश खाली वायलेंस का मुद्दा निकल कर आया था। लेकिन अगर उस वायलेंस के मसले को भी देखें तो यह वो दौर था जिस समय एमपी के इलेक्शंस होने थे, यानी जनरल इलेक्शंस होने थे। तो बंगाल के अंदर बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी कोई बड़ा मुद्दा निकलकर नेशनल मीडिया पर नहीं छाया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर वॉर के टाइम पर मुद्दा चल रहा हो, ये जरूरी थोड़ी है। लोग हो सकता है कि वॉर में ज्यादा इंटरेस्ट लें, नहीं। हमारे देश की सरकार फिलहाल वॉर के कारण ही बहुत सी चीजों में आंसरेबल होने को टिकी है। आंसरेबल होने से मतलब है सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताइए आपने ईरान के मसले पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने क्यों नहीं उस युद्धपोत को रुकने की बातें की, एप्स्टाइन के मामले पर आप चुप क्यों बैठे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, रशिया से तेल खरीदने के मामले में आप चुप क्यों बैठे हैं। जब ऐसे में केंद्र सरकार से अपोजिशन तमाम सवाल पूछ रहा हो और उस समय पर सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन कैंपेन पर पूरा फोकस कर दे, तो नेशनल मीडिया तो प्रधानमंत्री या फिर नेशनल पार्टी के पीछे पीछे होती है। तो ये जहां होंगे वहां पर सारा अटेंशन चला जाएगा और न्यूज की टीआरपी हट के वॉर से और नेशनल इलेक्शन कैंपेन पर चली जाएगी। ये बड़ा सवाल बन रहा है कि इस बार ऐसा हो क्या रहा है, कहां पर मतलब असल में गैप आ रहा है। क्यों नहीं इस समय, जिस समय संसद के अंदर तमाम मुद्दे चल रहे हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ लाने के खिलाफ का कार्यक्रम चल रहा है कि साहब प्रस्ताव लेकर आओ अविश्वास, इस जगह पर जब नेशनल असेंबली के अंदर तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हों, संसद में तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हों और उस समय पर पश्चिम बंगाल जैसी चीज सामने खड़ी हो, तो 2021 से कंपेयर तो किया जाएगा। इसीलिए ये सारे के सारे सवाल खुलकर आते हैं। अब एक एक करके इनको डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में नहीं आ रहा है। इस बार मैंने खुद ने प्लान किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है, इलेक्शन क्योंकि बड़ा ही हाई वोल्टेज तरह का पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होता है, हमारे बहुत से चाहने वाले पश्चिम बंगाल में हैं और मैं कई बार कोलकाता गया हूं, उनसे मुलाकातें हुई, तो मेरा मन था कि इस बार इलेक्शंस को वहां जाकर ग्राउंड पर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, क्योंकि बांग्लादेश का बिल्कुल किनारा है, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा प्रभाव बांग्लादेश का होने को देखने को मिलता।
तो मेरी टीम का और हमारा मानना था कि इस बार हम ग्राउंड से काम करेंगे, वहीं चल के देखेंगे इलेक्शंस को कि कैसे वहां के लोकल मुद्दे हैं जो बांग्लादेश से प्रभावित होते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो ये सारी चीजें, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग वहां आए तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारा बहुत मन है पश्चिम बंगाल घूमने का। अगर आप हो तो आप बताइए, आपकी बातों को पूरे देश के सामने वापस लाने का। लेकिन ये बड़ा प्रश्न इस आज के जो सेशन को करने का है, वो बड़ा रीजन यही है। हमने रीजन तलाशे कि क्या हो सकता है 2021 बनाम 2026 में इतना टेंशन, मतलब इतना ज्यादा देरी क्यों हो सकती है। कारणों में एक कारण जो निकलता है, यार पिछली बार जो रिजल्ट आया था, इतनी मेहनत के बाद भी बीजेपी 77 सीटें लेकर कामयाब हुई थी, वहीं टीएमसी 213 सीटें लाकर कामयाब हुई थी। 294 सीट्स हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। 148 सीटें जो जीतेगा वो फाइनली चुनाव के अंदर सरकार बनाता है। बीजेपी काफी सारी सीटों से पीछे रह गई थी। तो क्या इस बार ऐसा तो नहीं कि पिछली बार के लेसन्स को ध्यान में रखते हुए यार छोड़ो, इस बार तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। क्या कारण हो सकते हैं? तो उनमें से पहला कारण, क्या बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को फिर से उतना ही मजबूत पा रही है? क्या वो अपने आप को नंबर 2 से नंबर 1 पर लाने के लिए जगह नहीं पा रही है? या फिर बड़ा कारण यह है कि टीएमसी के पास तो सीएम का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा अभी अनाउंस करने की स्थिति नहीं है। बीजेपी वैसे भी बहुत से राज्यों में सीएम के चेहरे बाद में अनाउंस किए है। चुनाव पार्टी जीतती है और उसके बाद किसी पार्टी कार्यकर्ता को सीएम बनाकर बिठाया जाता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का फेस बनी हुई हैं, और उस समय पर बीजेपी के पास आज भी कोई दूसरा फेस देने की भी स्थिति नहीं है। जैसे बीजेपी के पास बहुत से लीडर्स, जिनमें से शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, ये एक प्रोमिनेंट फेस हैं, लेकिन उनके साथ साथ सुकांत मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, इनके नाम भी साथ साथ लिए जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि बीजेपी के पास लोकल लीडरशिप में कोई ऐसा चेहरा शायद नजर नहीं आ रहा है जो कि ममता बनर्जी के सामने प्रोजेक्ट किया जा सके। ऐसे में नो प्री डिक्लेयर्ड फेस के चलते बीजेपी शायद इलेक्शन अनाउंसमेंट आचार संहिता के बाद ही तत्काल प्रभाव से काम करे। साथ ही साथ कोई भी ऐसा मुद्दा फिलहाल नहीं है जो टीएमसी के खिलाफ इन्हें उग्र रूप से लाकर सामने रख पाए। ये तमाम चीजें हैं। और यहां पर कुछ चीजें जो ऑब्जर्व की गई वो ये कि बीजेपी के जो कई लीडर्स हैं वो छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। जैसे विष्णु प्रसाद शर्मा जो बीजेपी के एमएलए हैं, जो कि कुशरगंज से आते हैं, उन्होंने हाल ही में टीएमसी ज्वाइन कर ली। तापसी मंडल जो बीजेपी की हल्दिया एमएलए हैं, उन्होंने टीएमसी 2025 के शुरुआत में ज्वाइन कर ली। तो यहां पर आप देख सकते हैं हल्दिया की जो एमएलए हैं उन्होंने कांग्रेस टीएमसी ज्वाइन करी। ऐसे ही कुरसोंग के जो एमएलए हैं बीपी शर्मा, उन्होंने साल 2026 अभी मतलब कुछ दिनों पहले ही टीएमसी ज्वाइन की है। ऐसे ही एक और नेता बीजेपी के विष्णु प्रसाद शर्मा, टीएमसी के जो नेता हैं, उन्होंने मतलब 19 फरवरी को वही जो बीपी शर्मा जो हैं, इन्होंने टीएमसी ज्वाइन की। तो टीएमसी के पास में एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि बीजेपी यानी अपोजिशन के लोग भी सरकार जो सत्ता में है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही बंगाल के अंदर बीजेपी लीडर हैं मोतियर रहमान, उन्होंने टीएमसी को अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। तो उल्टा हो रहा है। ऐसा देखा जाता है कि जिसकी सरकार की लहर चल रही होती है उसमें जाकर के लोग ज्वाइन करते हैं। अगर टीएमसी को जाकर ज्वाइन करा रहे हैं लोग, या फिर बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये टीएमसी पश्चिम बंगाल के लोगों में यह माहौल भरने में कामयाब हो रही है कि हम फिर से आ रहे हैं। अर्थात इस नैरेटिव लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर कहीं भारी पड़ती हुई दिख रही है, अभी तक जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए हैं। साथ ही साथ में एक और मुद्दा यहां पर बड़ा बना हुआ है, वो है एसआईआर का मामला, जिसके अंदर गहन तरीके से रिवीजन किया जा रहा है चुनाव की वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट के मामले में पश्चिम बंगाल के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उन्हें वापस से चुनाव आयोग रीचेक कर रहा है। अगर कोई ऐसा वोटर है जो मृत हो गया है, कहीं दूसरी जगह चला गया है, डॉक्यूमेंटेशन का अभाव है, तो उनके नाम हटाने, वो वहां से माइग्रेट कर गया है तो उनके नाम हटाने और नए लोगों के नाम जोड़ने के लिए एसआईआर लाया गया। तो इस एसआईआर में अभी लगभग 63 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। जानकारों का कहना है कि जो नाम कटे उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जो बीजेपी के वोटर हो सकते थे। ऐसा माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर एक छत्र कंट्रोल है। उसमें कांग्रेस भी सेंधमारी नहीं कर पाती, वहां पर वाम दल भी सेंधमारी नहीं कर पाते। ऐसे में टीएमसी के वोट कटने से कहीं ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। फिर भी
ममता बनर्जी जो वोट कटे हैं उन वोटों के कटने में सबसे ज्यादा प्रदर्शन आप ही कर रही हैं। आपने लंबे समय से धरना प्रदर्शन चला रखा है। माना जा रहा है कि अभी एक लेवल और स्क्रीनिंग चल रही है वोटर्स की, जिसमें लगभग 60 लाख लोगों के नाम और कट सकते हैं। जहां 7.5 करोड़ मतदाता हों, अगर वो लगभग 6.5 करोड़ रह जाएं, तो ये जो 1 करोड़ का नंबर इधर उधर होगा, इसका असर चुनावों पर दिख सकता है। एसआईआर की फाइनल जो लिस्ट है उसी के ही इंतजार में सारी चीजें चल रही हैं। एसआईआर के अंदर वोटर्स की डिलीशन का जो मामला है, वोटर्स को डिलीट कर दिया, यह मामला पश्चिम बंगाल में बड़ा मामला बन रहा है। टीएमसी इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ममता बनर्जी सड़क पर उतर करके लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही हैं। सीपीआईएम प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। और तो और ममता बनर्जी पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन दे रही हैं अगेंस्ट एसआईआर की, जानबूझकर हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, हमारे वोटर्स को पहचान करके नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी लोकल्स में मिल मिल करके उन्हें यह बता रही हैं कि देखो, अगर हम गए तो फिर आपका कोई नहीं होगा। इस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में बनता दिख रहा है। धरने की जहां तक बात हो तो ममता बनर्जी धरना देने के लिए लंबे समय से जानी जाती रही हैं। ममता बनर्जी 1993 में धरना हंगर स्ट्राइक के कारण सुर्खियों में आई थी। उसके बाद टाटा की जो सिंगूर फैक्ट्री थी उसके खिलाफ प्रदर्शनों के कारण चर्चा में आई थी 2006 के अंदर। फिलहाल आप जब फिर से प्रदर्शनों में हैं, सड़क पर हैं, तो यह माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो सड़क पर है वही राज पर है। मतलब ममता बनर्जी ने लंबे समय तक जनता से जो लोकल कनेक्ट बनाया है वो सरकार तक पहुंचने का एक बड़ा कारण बनकर आया है। ऐसे में फिलहाल वो सड़क पर ममता ही दिखाई दे रही हैं और अपोजिशन के नाम पर वहां पर फिलहाल कोई सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा है। ऐसे में बड़ा न्यूज बनकर ये आ रहा है। एक और जो बात है वो ये कि टीएमसी खुद भी नहीं चाहती, यानी कि ममता बनर्जी खुद भी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा नेशनल मुद्दा बने। कारण वो चाहती हैं कि लोकल मामला अगर रहेगा तो वो लोकल से कनेक्ट बहुत अच्छे से स्थापित करती हैं। ममता बनर्जी खुद जानबूझकर हाइपर लोकल और बंगाल फर्स्ट पॉलिटिकल मशीनरी लेकर चलती हैं। उनकी जो कैंपेन है वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन वो अपना बंगाली में करते हुए लोकल बंगाली चैनल्स, वहां के लोकल सोशल मीडिया हैंडल्स और डायरेक्ट वोटर वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से कनेक्ट करती हैं। वो पूरी तरह से, मतलब कुछ इस तरह के कंट्रोवर्सीज निकल कर आ रही हैं कि आप तब तक सेफ हैं जब तक हम हैं, वो लोकल लोगों से उन्हीं के अंदाज में बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। और वो नहीं चाहती कि यह मामला नेशनल मामले के रूप में फ्रेम होकर आए। जहां तक बात हो नेशनल मीडिया की, तो नेशनल मीडिया जब तक चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता की घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक वो लोग ट्रिगर नहीं होंगे। तो वहां से वो ममता बनर्जी जितना इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है वो इलेक्शन के माहौल में पहले से पहुंच चुकी हैं और राष्ट्रीय दलों में से बहुत से दल अभी वहां पर आचार संहिता के इंतजार में और एसआईआर के फाइनल रिजल्ट के इंतजार में अटके हैं। यह तय है कि पश्चिम बंगाल को पहले हफ्ते में ही, मई के पहले हफ्ते में ही नया सीएम लेना है, चुन करके बनाना है। लेकिन समय की जो कमी जा रही है वो कौन से दल को फायदा पहुंचाएगी और कौन से को नुकसान, ये तो वहीं आकर पता चलेगा। आज जहां तक बात हो चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में पूरी तरह विजिट करके लौटा। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन आज भी चुनाव आयोग ने डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। खैर, अब जैसा भी होगा पश्चिम बंगाल में, अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचे और आप हमारी मदद करना चाहते हैं वहां के लोकल मुद्दों को बताने में, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को पूरे देश को दिखाने में, पश्चिम बंगाल का देश की आजादी में कंट्रीब्यूशन जो रहा है, क्योंकि अंग्रेज लंबे समय तक पश्चिम बंगाल को ही अपना केंद्र बनाकर रखे, हमारा प्रयास है कि हम पश्चिम बंगाल पहुंचे, ऐसे बहुत से मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, उन मुद्दों में पहचान चाहे राष्ट्रीय आंदोलनों की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हो। आपको अगर लगता है कि आप उसमें हमारे लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप उसे फिल करें अपनी सही जानकारी के साथ। अगर हम उस तरफ होते हैं तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे। डिटेल में कुछ आपसे जानकारियां मांगी गई हैं, आप उन्हें फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।